ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हमारा जो आजकल जो टॉपिक चल रहा है वो है पॉपुलेशन फार्माकोकाइनेटिक मॉडलिंग और उसकी जो एप्लीकेशन है उसकी जो स्टार्ट से लेके एंड तक थोड़ा-सा जल्दी से रिवाइज़ कर लें इसे, कि इसमें एनालिसिस प्लानिंग पहले करना होता है, उसके बाद फिर डाटा सेट क्रिएशन ये थोड़ा-सा डिस्कस किया था मैंने, ये डाटा सेट की एग्ज़ाम्पल है। फिर एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के उसको पहले एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले-पहले उसका जो है वो डाटा के अंदर जो ट्रेंड्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि किस तरह का डाटा है, क्या-क्या रिलेशनशिप है आपस में, ऐज का और बाकी जो बॉडी वेट का, डेमोग्राफिक्स के साथ क्या उसके जो सर्टेन इंटेलिजेंस वगैरह के साथ क्या रिलेशन। फिर बेस मॉडल हमने डेवलप किया था और उसके अंदर इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी भी कैलकुलेट कर ली थी मॉडल ने। फिर हमने कोवेरिएट एनालिसिस किया था जिसमें हमें पता चल गया था कि जी किस-किस कोवेरिएट का किस पद्धति के पैरामीटर के ऊपर इन्फ्लुएंस है और उसके हिसाब से उसने फिर इक्वेशन भी हमने जनरेट कर ली। और फिर मॉडल रिफाइनमेंट के अगर कोई थोड़ी बहुत ट्रबल शूटिंग करनी हो मॉडल में और फिर मॉडल इवैल्यूएशन ये लास्ट जो लेक्चर था वो मॉडल इवैल्यूएशन पे था जिसमें हमने गुडनेस ऑफ फिट प्लॉट्स ये इसकी एग्जांपल है गुडनेस ऑफ फिट प्लॉट्स की। और फिर विजुअल प्रेडिक्टिव चेक्स ये विजुअल प्रेडिक्टिव चेक्स की एग्जांपल है। और फिर हमने बूटस्ट्रैप एनालिसिस भी किया था कि जिसमें हम 1000 टाइम मॉडल को रन करते हैं जिसमें वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दी जो पेशेंट आईडीज़ हैं उनके साथ वो उसको मॉडल को रन करता रहता है और फिर देखता है कि कितनी वेरिएशन है, मॉडल की स्टेबिलिटी कैसी है, उसकी जो 1000 टाइम रन रन करने के बाद उसकी जो मीडियन वैल्यू है वो कितना वेरी कर रही है फ्रॉम द मॉडल पैरामीटर्स। उसके बाद एंड पे जो इसका है वो मॉडल एप्लीकेशन कि आपने मॉडल को अप्लाई करना है फॉर इंटेंडेड पर्पस। इंटेंडेड पर्पस यही है कि आपने डोज़ कैलकुलेशन कोई कैलकुलेशन करनी है अगर आप क्लिनिकल जो साइट पे काम कर रहे हैं या अगर ड्रग रेगुलेशन जो जो उसकी जो है वो सॉरी ड्रग अप्रूवल के लिए जो इसका रेगुलेटरी एस्पेक्ट है उसमें आपने जो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल है उसमें थाउज़ेंड्स ऑफ पेशेंट्स की आपने फार्माकोकाइनेटिक डाटा देना होता है तो उसमें फिर आप सिमुलेशंस करके तो उसका डाटा जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली सिमुलेशन करेंगे और ग्राफ ये देखेंगे कि किस तरह के हमारे पास आते हैं। तो ये अभी आपको ये नज़र आ रहा है सॉफ्टवेयर, बहुत ज़्यादा इसको ये मॉडल की लैंग्वेज जो कोई समझने की ज़रूरत नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। ये फाइनल मॉडल था हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर ये वाली सारी इनपुट है और इसमें डाटा जो डाटा सेट हमने क्रिएट किया होता है, वो उसके अंदर सारी की सारी ये सीक्वेंस यही होना चाहिए। आईडी, टाइम, डिपेंडेंट वेरिएबल, अमाउंट भी इनके डोज़ कितनी दी है, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल कंसंट्रेशन कितनी है, ड्यूरेशन ऑफ इन्फ्यूजन, कंपार्टमेंट, रेट ऑफ इन्फ्यूजन ये सारा कुछ जो है वो ये होता है। इसमें फिर ये डाटा सेट का नाम होता है और ये हम मॉडल डेवलप कर लिया था जिसमें ये इक्वेशंस हमारे पास आ गई। ये ऐज का इफेक्ट ऑन क्लीयरेंस और क्रिएटिनिन क्लीयरेंस का इफेक्ट ऑन क्लीयरेंस, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को यूज़ करके तो हम जो है वो मॉडल को रन करते हैं फॉर सिमुलेशन पर्पस। सिमुलेशन में क्या होता है कि ये सिमुलेशन का मॉडल है, इसमें भी हम एक डाटा सेट जो है वो इस पे रन करते हैं। वो डाटा सेट मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। जी। पहले जो हमने डाटा सेट बनाया था उसमें क्या था कि जो ओरिजिनल पेशेंट्स का डाटा था उनका डोज़ इन्फॉर्मेशन थी, उनका जो अ, डेमोग्राफिक्स थे, उनकी कंसल्टेशन थी, कितने टाइम पे कितनी कंसल्टेशन है। तो ये सेम उसी तरह का डाटा है। अब हमने पहले मैं केस स्टडीज़ आपसे डिस्कस कर लूँ कि हमने करना क्या है बेसिकली। अच्छा, ये आज हमने काम करना है कि जी पहले मैंने आपको असाइनमेंट्स दी थी कि जिसमें आपने इंडिविजुअल पेशेंट्स की आपने जो है वो क्लीयरेंस चेक करके फिर उसके बाद उसकी डोज़ आपने कैलकुलेट की थी। आपको एक पर्टिकुलर टारगेट मैंने दिया था फार्माकोकाइनेटिक पीके-पीडी टारगेट दिया था, उस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन-सी डोज़ जो है वो ये आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है मैनुअल कैलकुलेशन के लिए। तो आज हम इसको सॉफ्टवेयर पे करेंगे। अब ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स हैं जिनका क्रेटिनिन गिरेनेस 20 एमएल पर मिनट, 60 एमएल पर मिनट, 100 एमएल पर मिनट और 140 एमएल पर मिनट। ड्यूरेशन ऑफ इन्फ्यूजन हमने 0.5 आवर रखना है। ये वो इक्वेशन है जो कि उस मॉडल के अंदर हमें मिली थी। ये थीटा की वैल्यू 0.0095 थी। वहाँ पे या इसकी जगह पे सिर्फ थीटा लिखा हुआ था, बाकी सारी इक्वेशन 2.46 क्या है
कि ये उस पॉपुलेशन की जो मीडियन क्लियरेंस वैल्यू है 101.5 जो है ये उस पॉपुलेशन की मीडियन क्रेटिनिन क्लियरेंस है। मीन के जब जिस पेशेंट की क्रेटिनिन क्लियरेंस 101.5 है उसकी क्लियरेंस 246 लीटर पर आ रहा है। ठीक है, अब एक इंडिविजुअल जिसकी क्लियरेंस 20 ml पर मिनट है, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं और इस क्लियरेंस को यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो वो उस पर्टिकुलर पेशेंट की क्लियरेंस को फाइंड करते हैं और उसकी क्लियरेंस को देख के फिर उस हिसाब से ये डाटा सेट को जनरेट करता है। ठीक है जी, तो अभी हम फिर ये डाटा सेट पे आते हैं। ये डाटा सेट है जिसके अंदर 4 पेशेंट्स बने हैं। पेशेंट आईडी 1 जो है वो ये है, तो अगर आप देखें इसका क्रेटिनिन क्लियरेंस 20 ml पर मिनट है और एज उसकी 75 ईयर्स, वेट 75। एज और वेट सबका हमने ऑलमोस्ट सेम ही रखा है क्योंकि एज और वेट का फैक्ट में नहीं करके हम सिर्फ क्रेटिनिन क्लियरेंस की बेस पे हम उसकी जो है वो सिमुलेशन करेंगे। तो आईडी 1 है उसकी 0 टाइम पे हम डोज देंगे। ये हम सिमुलेशन कर रहे हैं इसलिए हमारे पास अपनी मर्जी है किस टाइम पे हमने कंसल्टेशन फाइंड करनी है। ठीक है, 0 टाइम पे डोज देंगे। 0.5 आवर ड्यूरेशन है उसका, ड्यूरेशन ऑफ इन्फ्यूजन रखा है। इसको अपनी मर्जी से 1 आवर भी कर सकते हैं, 2 आवर्स भी कर सकते हैं, जितना भी ड्यूरेशन ऑफ इन्फ्यूजन रखना चाहें वो कर सकते हैं। जितनी डोज देना चाहे हम डोज इधर रख सकते हैं। ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाला आपको जो नज़र आ रहा है ये सारे का सारा हमने खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ डॉट्स हैं। अब जब हम इस डाटा सेट को रन करेंगे बाय गिविंग द कमांड ऑफ सिमुलेशन, तो वो फिर इसके अंदर जो कंसंट्रेशन की वैल्यूज को फिल कर देगा कैलकुलेट करके। किस बेस पे करेगा? इस क्रेटिनिन क्लियरेंस की बेस पे। तो ये 4 पेशेंट्स हैं, 20 ml पर मिनट वाला है, 60 ml पर मिनट वाला है, 100 ml पर मिनट वाला है, पेशेंट आईडी नंबर 3, और जो पेशेंट आईडी नंबर 4 है वो 140 ml पर मिनट है। तो 4 ये पेशेंट आईडी हैं। ठीक है, इसको हमने रन अप कैसे करना है? ये डाटा सेट का नाम जो है वो डाटा अंडरस्कोर सिमुलेशन अंडरस्कोर 01। तो यहाँ पे डाटा सेट को हम नाम ठीक कर लेते हैं, सिमुलेशन 01। ठीक है जी। अब ये इसके ऊपर मैं थोड़ी-सी आपको दिखा दूँ कि इसमें क्या किया हुआ है। ये रिलेशनशिप्स हैं आपस में उनके। फिर जो मॉडल था, एक्चुअल मॉडल, उसके अंदर यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई थी थीटा की, यानी ये जो वैल्यूज़ थी बेसिकली ये उसके एस्टिमेट्स हैं। 2.46 क्लीयरेंस थी, वीडी इसका 23.7 है, प्रोपोर्शनल एरर 0.171 है। तो ये सारी वैल्यूज़ को फिक्स कर देते हैं इसमें, क्योंकि अब हमने सिमुलेशन करनी है, एस्टिमेशन नहीं करनी है उनकी। पीके पैरामीटर्स को कैलकुलेट नहीं करना। इन पैरामीटर्स को यूज़ करके ये क्लीयरेंस की वैल्यू 2.46 है और इस रिलेशनशिप को यूज़ करके तो ये एक इंडिविजुअल पेशेंट की ये डोज़ को जो जो कंसंट्रेशन है उसको ये कैलकुलेट करेगा। अब सब वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। जो मॉडल था उसके अंदर यहाँ पे कमांड थी एस्टिमेशन की, कि आपने एस्टिमेशन करनी है ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। जब सिमुलेशन करनी है तो यहाँ पे हम एस्टिमेशन की बजाय सिमुलेशन की कमांड है। ठीक है। सिमुलेशन में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, सब प्रॉब्लम्स के आपने कितनी दफ़ा सिमुलेट करना है उसको। 10 टाइम्स करना है, 100 टाइम्स करना है, 1000 टाइम करना है, 10,000 टाइम्स करना है। यानी एक इंडिविजुअल जो है जब हम इसको 10 टाइम्स अगर करेंगे, तो जो हमारे पास 4 इंडिविजुअल जो डाटा सेट के अंदर मैंने दिखाए थे, इनकी ये 10-10 दफ़ा कैलकुलेशंस करेगा। यहाँ पे यानी 10 1 वाले पेशेंट बना देगा, 10 2 वाले बना देगा, 10 3 वाले और 10 4 वाले आईडी वाले। ठीक है। और उनकी 10-10 दफ़ा ये कंसल्टेशंस कैलकुलेट करके इसमें डाल देगा। हर दफ़ा कैलकुलेटेड कंसल्टेशन जो है वो सेम नहीं होगी, क्योंकि इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी भी इस मॉडल के अंदर इंक्लूडेड है। तो उस वेरिएबिलिटी को कंसीडर करते हुए तो एक जो है वो पेशेंट आईडी नंबर 1 अगर है तो उसकी 10 दफ़ा डिफरेंट कंसल्टेशन को कैलकुलेट करेगा, कीपिंग इन व्यू द इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी। तो अगर हम इसको 1000 दफ़ा रन करेंगे तो फिर वो 1000 दफ़ा उसको एक इंडिविजुअल को करेगा। तो अभी हम इसको 1000 दफ़ा रन करते हैं। ठीक है, मॉडल की 1000 सिमुलेशंस करनी है हमने। ठीक है, यानी 1000 पेशेंट्स बनाने हैं, 1000 पेशेंट्स को सिमुलेट। तो ये डॉलर साइन टेबल इसमें ये है कि जो आउटपुट फाइल आएगी इसमें हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, लेकिन अभी हमें सिर्फ आईडी, टाइम और कंसल्टेशन चाहिए। अमाउंट और रेट भी हमने इसमें डाला हुआ है ताकि इसको सॉर्टिंग में हमें थोड़ी हेल्प करते हैं ये वाले पैरामीटर्स। तो इसको फिर स्टार्ट करते हैं जी, देखते हैं कितना टाइम लेता है ये।
जस्ट जिस तरह मॉडल रन करते हैं उसी तरह इसको एग्जीक्यूट करना है। और अभी ये विंडो इसकी खुल गई है सिमुलेशन वाली। ये स्टार्ट कर रहा है। ये शायद 1 आध मिनट ले लेगा, तो इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन अगर आपका कोई है तो उसको आप पूछ सकते हैं। तो जब मैंने आपको एक्चुअल वो जो जब कैलकुलेशंस के लिए दिया था, हर इंडिविजुअल का जो है वो उसकी क्लीयरेंस और वीडियो और आपने कैलकुलेशन की थी, और आप जस्ट इमेजिन करें कि आपको 1000 वैल्यूज़ दी हों क्लीयरेंस की, और आपने 1000 दफ़ा उनकी 1000 डिफरेंट जो है पेशेंट्स की कैलकुलेशंस करनी हो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, या आपने एक्सेल के ऊपर भी करनी है, तो आपको कितना टाइम लगेगा उसके लिए। और फिर उसमें आपने ये उसने सिमुलेशन स्टार्ट कर दिए हैं जी। तो ये देख सकते हैं कितनी स्पीड से वो पेशेंट्स को जनरेट करके उनकी कैलकुलेशंस किए जा रहे हैं आपकी जो प्लाज़्मा कंसंट्रेशन। इसने 1000 तक इसको कैलकुलेट करना है, 1000 दफ़ा। हर दफ़ा जो है वो सिमुलेट कर रहा है पेशेंट्स को। 4 पेशेंट्स हैं तो इसकी जल्दी-जल्दी से हो रहा है। अगर ज़्यादा पेशेंट हो तो थोड़ा-सा टाइम फिर ज़्यादा लग जाता है। तो ये अपनी मर्ज़ी है, जितने भी तरह के पेशेंट्स बनाना चाहें इसमें बना सकते हैं। जितनी डिफरेंट डोज़ेज़ देना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। ये भी 300 400 पे पहुँच गया। थोड़ी-सी इसकी जो जो आउटपुट फ़ाइल है उसके ऊपर मैंने पहले से वर्किंग करके रखी है, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा लग जाता है, तो टाइम सेव करने के लिए वो मैं ख़ैर आपको दिखा दूँगा कि उसमें किया क्या हुआ है। लेकिन ये है कि इसकी जो आउटपुट फ़ाइल आएगी उसको उसमें से सॉर्टिंग कैसे करनी है, सॉर्टिंग करने के बाद फिर जो है वो उसको हमने किस तरह ग्राफ जनरेट करने हैं, वो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे आज। वो मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे करते हैं और इसका फिर रिज़ल्ट्स किस तरह के आते हैं। और फिर डोज़ चेंज करके एक दफ़ा दोबारा सिमुलेशन करेंगे और फिर देखेंगे कि डोज़ चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट आया, और हमारा जो बेसिकली टारगेट है टू अचीव द मिनिमम कंसंट्रेशन, वो किस डोज़ पे किस पेशेंट के लिए कौन-सी डोज़ जो है वो सूटेबल रहेगी। ये ऑलमोस्ट हो गया जी, 91,000 रन्स हो गए कंप्लीट इसके, और ये एग्ज़ीक्यूट डन मिल गई, इसने अपना काम खत्म कर दिया। अब इसकी जो एंड पे हमने इस नाम की फ़ाइल बनाई है जी, फ़ाइल का नाम है mytab_sim_05। यहाँ पे ये फ़ाइल्स है इसके अंदर, इसको रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा, तो ये फ़ाइल है। इसको एक्सेल में खोलते हैं, ओपन इन डाटा इंस्पेक्टर स्प्रेडशीट, एक्सेल के साथ इसको खोलते हैं। वैसे ये इसके साथ आर भी जो लिंक्ड है, आर के ऊपर जो है वो ज़रा जल्दी बन जाते हैं, लेकिन वो क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मुश्किल सॉफ्टवेयर है, तो एक्सेल आपकी समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह हमने इसमें ठीक है जी। अब ये फ़ाइल देखें, इसका साइज़ आई थिंक काफ़ी एमबीज़ के अंदर होगा, ठीक है। ये इसने एक पेशेंट नंबर आईडी नंबर 1 है, उसका टाइम, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल हमने खाली छोड़ा, तो उसके अंदर इसने कंसिडरेशन फिल कर, ठीक है। 12 आर पे क्योंकि ये यहाँ पे डीवी नहीं था, तो इसलिए इसने इसको 0 किया हुआ है, ये डोज़ है। तो ये आईडी नंबर 1, 2, 3, 4 एक दफ़ा सिमुलेशन हो गई इसकी, फिर ये 1, 2, 3, 4 ये दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, और ये इसने 1000 पेशेंट इस तरह जनरेट किए हुए हैं। ये आप देखेंगे टोटल कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं इसमें, 65,000 66,000 आप कह सकते हैं कि रोज़ हैं, ठीक है। तो ये 1000 दफ़ा यानी एक दफ़ा रन करने के बाद 66 रोज़ बनी होंगी। तो 1000 रन्स इसके हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं अपने हिसाब से, ये हमारी रिक्वायर्ड नहीं है, तीनों चीज़ें इनको डिलीट कर दें तीनों चारों। सबसे पहले जो जिसके अंदर 0 वैल्यूज़ हैं, वो वाली हमने डिलीट करनी है। तो कस्टम सॉर्ट पहले रेट की बेस पे इसको कर लें, ताकि ये जो डोज़िंग वाली इवेंट्स हैं, ये सारे खत्म हो जाएँ, जिस जिस टाइम पे डोज़ लगी थी। सिर्फ़ डोज़िंग वाले इवेंट्स जो है ये ऑलमोस्ट 8000 तो डोज़ेज़ हैं इसमें, यानी क्योंकि 8 डोज़ेज़ थी, एक डाटा सेट के अंदर 4 पेशेंट्स थे, उनको 2-2 डोज़ेज़ लगी थी। तो 8000 डोज़ेज़ वाली रोज़ होंगी जिनको हमने डिलीट करना है अभी। जी।
ये एग्जैक्टली 8000, 8001 इसलिए क्योंकि वो पहले वाली रोज पे उनके लेबल्स हमने डिलीट कर दी, अब इनकी भी ज़रूरत नहीं रही। अब हमने इनको आईडी की बेस पे, क्योंकि इसने ज़ीरो आईडी भी बनाया होता है, आईडी की बेस पे सॉर्टिंग करेंगे तो ये ज़ीरो आईडीज़ हैं, इनको भी डिलीट कर दें। ये 1000 होंगे ज़ीरो आईडी और ये ज़ीरो आईडी भी डिलीट कर दी। अब हमने टाइम की बेस पे इनको सॉर्ट करना है, क्योंकि हमने जो ग्राफ बनाने हैं वो टाइम के हिसाब से, तो ये टाइम की बेस पे सॉर्टिंग होगी। अब ये क्या है कि पहले जो 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 इंडिविजुअल है, फर्स्ट इंडिविजुअल है, उसकी 0.5 आवर्स पे ये 1000 वैल्यूज़ होंगी। यानी ये 0.5 आवर पे पहले वाले की अ, तो ये 1000 वैल्यूज़ उसकी 0.5 आवर्स। ठीक। अब ये पहले के बाद दूसरा इंडिविजुअल है, हम इसको इंडिविजुअल वाइज़ अगर करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि इसको दोबारा हम आईडी वाइज़ सॉर्ट सॉर्ट आउट कर लें, ताकि हर आईडी की अलग से हमारे पास जो है वो पूरा डाटा आ जाए। तो आईडी की बेस पे इसको दोबारा सॉर्ट करेंगे तो अब ये पेशेंट आईडी 1 पहले है। ठीक, ये आप देख सकते हैं कि ये आईडी 1 है, कहाँ तक चल रहा है? 14,000 तक चल रहा है। ये 14,000 तक ये पहला आईडी चला, उसके बाद फिर सेकंड आईडी, फिर थर्ड और फोर्थ, चारों आईडीज़ की अब ये सिम्युलेटेड कंसल्टेशन हमारे पास आ चुकी है। ठीक है। अब हमने ये मैंने पहले एक फ़ाइल बना के रखी हुई है ऑलरेडी, वो मैं उसको दिखता हूँ ताकि अ, जी, ये वाली मैंने फ़ाइल बनाई है। इसके अंदर ये एक मैंने मास्टर शीट बना ली है, जिसके अंदर वही वाली जो रिज़ल्ट्स हैं हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो आईडी नंबर 1 से लेके 4 तक का डाटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देगा। ये इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज़ 56 होगा। ये रिज़ल्ट्स हैं सिमुलेशन के पहले एक स्टडी के। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि पेशेंट आईडी नंबर 1, 2, 3 और 4 को हमने 4 रोज़ में डिवाइड कर लिया। ठीक है? तो हर एक के अंदर जो रिज़ल्ट्स हैं वो यहाँ तक आ रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है इसकी इसकी अभी इस लेवल पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि क्या करना है आपने, लेकिन जस्ट आप देखें कि ये मॉडल ये सिमुलेशन से किस तरह के रिज़ल्ट्स आते हैं। ठीक। तो ये इसमें हमने क्या किया कि 0 टाइम पे 0 कंसल्टेशन सबकी, 0.5 आवर पे जो 0.5 आवर यहाँ से लेके तो 0.5 आवर तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उसकी कंसल्टेशंस को उसका हमने एवरेज ले लिया हुआ है। 0.5 आवर पे आईडी नंबर 1 की एवरेज कंसल्टेशन कितनी है? कि एवरेज B1, B2 टू B1001 तक, ठीक है? बी तो और फिर सेकंड की यहाँ से लेके 1002 से 2001 तक। इसी तरह फिर आईडी नंबर 2 की जो 0.5 आवर के पे एवरेज कंसल्टेशन 1 आवर पे, 2 आवर पे, 4 आवर पे। तो हर टाइम पॉइंट पे एवरेज कंसल्टेशंस हमने ले लिया और उनका फिर हमने ये ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है। अब वो वाला जो डाटा हमने सिमुलेट किया था, ये इसकी मास्टर शीट है, इसको क्योंकि हमने इससे लिंक किया हुआ है, ये सारा इसके अंदर फ़ॉर्मूला लगाया हुआ है। तो जो शीट के अंदर चेंज होगा, उसके अंदर ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा डाटा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं सारे को अ, यहाँ से स्टार्ट करके। इसको जो अगर एंड वाले में आपने सेल तक लेके जाना है तो इसको F5 प्रेस करें, तो ये सेल नंबर पूछता है कि कहाँ तक आपने इसको लेके जाना है, तो C56,001 तक। तो शिफ्ट बाद शिफ्ट ओके प्रेस करें तो ये पूरे का पूरा डाटा को इसने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको कॉपी करके
तो उस फाइल के अंदर पेस्ट कर देते हैं जिसमें हमने ये मास्टर शीट बनाई। कंट्रोल, ये वाला डाटा इसमें पेस्ट हो गया। अब ये जो ग्राफ है इसके अंदर इसने कैलकुलेशन करके तो ये यानी ग्राफ को अपडेट कर। अब यहाँ पे देखें आप पेशेंट आईडी नंबर, ये किसका डाटा है? ये ID4 का है, येलो वाला। वो वाला पेशेंट था जिसकी क्रेटिनिन क्लीयरेंस 140 ml पर मिनट। ये वो है जिसकी 100 ml पर मिनट थी। ये वो है जिसकी क्रेटिनिन क्लीयरेंस 60 ml पर मिनट थी, और ये वो है जिसकी क्रेटिनिन क्लीयरेंस 20 ml पर मिनट। तो जैसे-जैसे क्रेटिनिन क्लीयरेंस चेंज हो रही है, वैसे-वैसे उसके अंदर प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है। उनकी क्लीयरेंस के हिसाब से पहली डोज़ के बाद सबकी कंसंट्रेशन तो सेम आएगी, क्योंकि पहली डोज़ जब लग गई तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन सबकी सेम। उसके बाद फिर क्लीयरेंस की बेस पे, क्रेटिनिन क्लीयरेंस की बेस पे ड्रग क्लियर हो रही है, और ड्रग क्लीयरेंस जिसकी क्रेटिनिन क्लीयरेंस 140 ml पर मिनट है, उसमें ज़्यादा स्पीड से ड्रग एलिमिनेट हो रही है। जिसकी 100 ml है उससे उसमें कम है, जिसकी 20 ml पर मिनट है उसमें बहुत ही स्लो एलिमिनेशन हो रही है, ठीक है। अब 10 mg पर ml पर लीटर जो है वो हमारे ट्रफ कंसंट्रेशन लेवल है, ये वाला। और इसमें आप देखेंगे जिसकी क्रेटिनिन क्लीयरेंस 140 ml पर मिनट है उसकी कंसंट्रेशन इससे नीचे आ रही है, यानी 5 आवर्स का इसके स्केल को अगर मैं चेंज करूँ तो ये ऑलमोस्ट 8 आवर्स पे या 9 आवर्स पे ये कंसंट्रेशन ड्रॉप कर गई है, हमारी मिनिमम जो कंसंट्रेशन है उससे। तो इसका मतलब है कि सेम डोज़ अगर हम इन चारों डिफरेंट पेशेंट को देंगे तो उनकी प्लाज़्मा कंसंट्रेशन प्रोफाइल डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जिसकी क्लीयरेंस ज़्यादा है उसके अंदर 1000 मिलीग्राम डोज़ सफिशिएंट नहीं है, जिसकी क्रेटिनिन क्लीयरेंस 20 ml पर मिनट है उसके अंदर ये मोर दैन एनफ है। क्योंकि इसमें ये फर्स्ट डोज़ के बाद सेकंड डोज़ में ये कहाँ चली गई, थर्ड डोज़ में और ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये सेकंड डोज़ में ही ये 70 से ऊपर चली गई है, 80 के करीब पहुँच गई है, तो थर्ड डोज़ के बाद ये 100 तक चली जाएगी, तो टॉक्सिक भी हो सकती है कंसिडर। तो इसका मतलब है कि ये जिस पेशेंट की क्रेटिनिन क्लीयरेंस 20 ml पर मिनट है उसके लिए 1000 मिलीग्राम डोज़ जो है वो टॉक्सिक हो सकती है। जिसकी क्रेटिनिन क्लीयरेंस 140 ml पर मिनट है उसके लिए ये सब थेरेपेटिक डोज़ हो सकती है। तो अब हम जो है वो एक और सिमुलेशन करते हैं जिसमें हम इनकी डोज़ेज़ चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जो सिमुलेशन वाला हमारे पास फ़ाइल थी इसके अंदर अब पहले वाला जो पेशेंट है जिसकी क्रेटिनिन 20 ml पर मिनट है इसकी डोज़ हम अ, 500 mg डोज़ कर लेते हैं, और इनकी 1000 ही रहने देते हैं। जिसकी क्रेटिनिन क्लीयरेंस ज़्यादा उसको हम 1500 कर देते हैं डोज़, ठीक है। अब इसको दोबारा हम सेपरेशन करेंगे, अगर एक दफ़ा रेपिटिशन भी हो जाएगी आपसे ये किस तरह हो रहा है। दोबारा इसी को रन करके, क्योंकि डाटा नाम नेम वही है, तो सेव हो गया। तो कम पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो ये, लेकिन वो क्योंकि हमने एक जो टाइम में जाने के लिए हमने जो एक मास्टर फाइल जिसके अंदर मैंने फार्मूला लगाए हुए हैं वो हमने 1000 मिली वो जो है वो 1000 समेशन के हिसाब से बनाई हुई है, तो इसलिए ये आ गया, इसका समेशन स्टार्ट होगी। तो इसमें आपके पास चॉइस है, आप जितने भी पेशेंट्स आप बनाना चाहें उनकी क्रेटिनिन क्लीयरेंस के हिसाब से। तो इसमें ये है कि जब एक्चुअल हमारे पास ऑन फ्लोर कोई पेशेंट है और उसकी हमें क्रेटिनिन क्लीयरेंस पता है, तो ये इक्वेशन हमारे पास है, तो उसको मैनुअली भी एक एक इंडिविजुअल के लिए हम मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका प्रोफाइल फॉर्म प्लॉट कर सकते हैं, वो आपने सीखा हुआ है सारा। तो अगर सॉफ्टवेयर में करना है उसके अंदर वेरिएशन भी देखनी है, पॉसिबिलिटी देखनी है कि कितनी मैक्सिमम वेरिएशन आ सकती है, तो उस हिसाब से फिर हम सिमुलेशन कर सकते हैं। 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 500 टाइम्स, जितनी भी आप सिमुलेशन करना चाहें आप कर सकते हैं इसको। और उनके रिजल्ट्स को फिर आप एक्सेल के ऊपर या आर के ऊपर जो है वो ग्राफ बड़े अच्छे बन जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो अभी उसमें क्योंकि वो कैलकुलेशन
समझ नहीं आ रही होती कि उसने, क्योंकि वो एंड पे सिर्फ ग्राफ बना के आपको दिखा देता है, तो ग्राफ से ही आप रिजल्ट जो है इंटरप्रेट करते हैं। तो ये काफ़ी स्पीड से कर रहा है। सर कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। ठीक है। अच्छा, अच्छा ये अभी ये बन गई सिमुलेशन। इसको रिफ्रेश कर लें, ये वही वाला डाटा सेट। इसको स्प्रेडशीट में हम ओपन करते हैं। हाँ, पहले ही ओपन है, क्लोज करेंगे। क्लोज कर ओपन किया इसे। ठीक है, अब उसी तरह इसकी जल्दी से सॉर्टिंग में फिर कर देता हूँ। रेट के हिसाब से पहले हमने इसको सॉर्ट करना है, ताकि जो वैल्यू डिलीट करनी है। अभी आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसकी पूरा जो है वो इसके ऊपर क्योंकि एक तो ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, आप प्रैक्टिस नहीं आप कर सकते इस पे। सिर्फ एट अ टाइम ये सिर्फ 4 कंप्यूटर्स पे हो सकता है। उसकी जो एनुअल फीस है वो $515 है। तो थोड़ा एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है, इसलिए अंडरग्रेड लेवल पे हम इसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जस्ट ये आपको दिखाने के लिए कि ये मॉडलिंग में बेसिकली एप्लीकेशन क्या है मॉडलिंग। जैसे ये हमने क्योंकि आपकी अपनी एक रिक्वेस्ट थी स्टूडेंट्स की कि आपने ये देखने के लिए जो है वो हम इसको कर रहे हैं, टाइम के हिसाब से इसको सॉर्ट करना है। अब इसको दोबारा आईडी के हिसाब से मैं सॉर्ट करना है। अब ये सॉर्टिंग हो चुकी सारी। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लें F5 से C56,001 वाले सर हो गए। इसको हमने उसी मास्टर फाइल पे लेके जाना है यहाँ पे। अब ये आ गया। अब ये ग्राफ इसने भेज दिया। अब ये देखें जिसकी क्रेटिनिन के लिए जिसको हमने 1500 डोज दी थी, उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ये है। जिसको हमने इन दोनों पेशेंट्स को 1000 मिलीग्राम ही डोज दी थी और उनकी वो पहले वाला ही ग्राफ मेंटेन है। जिसको हमने 500 मिलीग्राम डोज दिया वो ये है। अब इनकी ड्रग कंसंट्रेशन में कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस उस तरह का नहीं है जिस तरह पहले था। यानी जिस पेशेंट को ज्यादा डोज की जरूरत थी उसको हमने डोज बढ़ा दी, जिसको कम डोज की जरूरत थी उसको हमने डोज कम कर दी। और एंड पे ये जो इसका पॉइंट है जिसको आप कह सकते हैं कि ये ड्रग कंसंट्रेशन इनकी ये अब क्लोज है काफी। पहले वाली में अगर आप देखें तो उसमें ड्रग कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा थे और ड्रग कंसंट्रेशन लेवल में डिफरेंस ज्यादा। तो इस तरह आप जब एक दफ़ा आप रन करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जी किस पेशेंट के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन हमारी जो रिक्वायर्ड से ऊपर जा रही है, किसमें कम हो रही है। तो फिर आप डोज़ जो है वो अभी मेरे ख्याल में नॉट मोर देन 5 मिनट्स में हमने ये दोबारा सिमुलेशन कर लिए, ठीक है। तो इस तरह जब आपने करना हो तो आप नई डोज़ और भी जितनी भी डोज़ेज़ ट्राई करना चाहें आप डोज़ेज़ ट्राई करके तो आप उसको सिमुलेट करके तो देख सकते हैं।
तो ये ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है, रिकमेंडेड है बाय एफडीए फॉर डोजिंग सिमुलेशन क्लिनिकल साइड पे भी, और जो जो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल है, उनके लिए भी जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स का डाटा देना होता है, उसमें सिमुलेशन के रिज़ल्ट हैं, उसमें होता है। इसका फ़ायदा यही है कि थोड़े पेशेंट्स का डाटा हमने लिया, ये जो मॉडल हमने बना लिया था, ये शायद 38 या 40 पेशेंट्स का डाटा था, उसका हमने मॉडल बनाया, और मॉडल बनाने के बाद हमने इसके अंदर के पीके पैरामीटर्स को भी देख लिया, उसके फिर जो वेरिएबिलिटी अमंग द इंडिविजुअल्स है, उसको भी इसने कंसीडर कर लिया, और फिर उसके बाद जो कोवेरिएट्स हैं, जिस कोवेरिएट्स की वजह से किसी भी पीके पैरामीटर के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, उस कोवेरिएट को भी इंक्लूड कर लिया, उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में, और उसको यूज़ करके फिर ये कैलकुलेशंस करता है। ठीक है। तो थोड़े पेशेंट का डाटा लेके हमने उससे 1000 पेशेंट बना लिए, हम 10,000 पेशेंट भी बना सकते हैं, जितने मर्ज़ी पेशेंट हम बना लें। ये एवरेज वैल्यूज़ हैं, इनकी आप अ, यहाँ पे ये मैंने एवरेज ली हुई है, इनके आप परसेंटाइल्स भी देख देख सकते हैं, 95th परसेंटाइल कितनी है, 5th परसेंटाइल कितनी है, फिर वो कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा इनका कि जी कितना क्या रेंज है मैक्सिमम और मिनिमम इसकी इस पेशेंट के लिए जिसकी क्रेटिनिन इंक्रीज़ 140 ml पर मिनट है, जिसकी क्रेटिनिन इंक्रीज़ 20 ml पर मिनट है। तो ये बेसिकली जो है ना वो सारा सॉफ्टवेयर की स्टार्ट से लेके एंड तक एप्लीकेशन है कि हम किस तरह बेस मॉडल बनाते हैं, किस तरह कोवेरिएट एनालिसिस करते हैं, किस तरह मॉडल को इवैल्यूएशन करते हैं, और फिर एंड पे मॉडल को अप्लाई करके मॉडल को हम किस तरह डोजिंग सिमुलेशन करते हैं। ये ड्यूरेशन ऑफ इन्फ्यूजन क्योंकि 0.5 आवर था, तो ये 0.5 आवर पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन आ रही है। अगर ड्यूरेशन ऑफ इन्फ्यूजन 1 आवर होता तो वो यहाँ पे आनी थी कंसंट्रेशन मैक्स उसकी। तो जो भी आपने जिस फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, जिस तरह की भी डोज़ देनी हो, जिस तरह का ड्यूरेशन देना हो, ओरल रूट से अगर डोज़ दिया तो उसका भी मॉडल में फिर ओरल के पैरामीटर्स भी आ जाएँगे, जिसके अंदर एब्ज़ॉर्प्शन रेट कांस्टेंट भी इंक्लूड किया होता है। तो उस बेस पे फिर वो सारी कैलकुलेशन करता है। तो ये जो है इसकी सारा एंड जो है ना आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है मॉडल। कोई क्वेश्चन अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम एक और सॉफ्टवेयर मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा। पीकेसिम सॉफ्टवेयर है, जो कि इसका आप कह सकते हैं कि थोड़ा-सा रिवर्स है, जब वो हम करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। वो कंपैरेटिवली ईज़ी है, ये थोड़ा-सा क्योंकि इसके अंदर लैंग्वेज है तो ये मुश्किल है थोड़ा-सा। इसकी फिर आउटपुट फाइल लेके उसके ऊपर सारी वर्किंग करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट काम है। तो पीकेसिम सॉफ्टवेयर जो है वो उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर शायद कल करेंगे। तो ठीक है फिर जी, विश यू ऑल द बेस्ट। तो खत्म करते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।